उसी का पास्ट अगर सिंपल सा रहेगा तो क्या यूज करना है, डिड। उसी का जस्ट फ्यूचर रहेगा तो क्या यूज करना है आपको, विल। लेकिन अगर इफ प्रेजेंट का कोई चीज कंटिन्यूअस हो जाए, कोई चीज चल रही है, तो क्या यूज करेंगे आप। अब आपको अपने दिमाग में एक चीज खोल के डाल लेनी है कि भाई जब प्रेजेंट में डू डज आएगा तो पास्ट में क्या आएगा, फ्यूचर में क्या आएगा। इंटेरोगेटिव हो गया और ये इंटेरोगेटिव निगेटिव हो गया और ये WH हो गया, WH निगेटिव हो गया, राइट। अब परफेक्ट कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। 4 दिन से हम लोग पटाखे फोड़ रहे हैं, 4 दिन तो फोड़ा है बट अभी भी फोड़ रहा हूं। इसका मतलब होता है प्रेजेंट परफेक्ट हेल्पिंग वर्ब या तो ऑक्सिलरी वर्ब। इसका मतलब क्या होता है कि जब ये लगता है तो मतलब का मतलब बना देता है। अब ये कहीं भी आप ले लो, ओरेट, ओरेट का मतलब होता है चीजों को बोलना। तो फर्स्ट ट्राई टू कीप इन योर माइंड कि देयर आर डिफरेंट टेंसेस। अच्छा, जो हमें बहुत बार कंफ्यूज करता है कि क्या है कैसे है, राइट, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये है आपका प्रेजेंट जिसमें आप लगाते हैं डू एंड डज। ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट। उसके बाद जैसे इसके नीचे आएंगे ये पास्ट है, राइट, पास्ट इंडेफिनिट जिसमें आप लगाते हैं डिड। उसके बाद ये फ्यूचर है जिसमें आप लगाते हैं विल। और ग्रामर में लिखते हुए शैल आप लगाते हैं बट यहां पे आप शैल नहीं लगाएंगे, सिर्फ विल लगाएंगे। तो आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या यूज करना है, डू डज। उसी का पास्ट अगर सिंपल सा रहेगा तो क्या यूज करना है, डिड। उसी का जस्ट फ्यूचर रहेगा तो क्या यूज करना है आपको, विल। लेकिन अगर इफ प्रेजेंट का कोई चीज कंटिन्यूअस हो जाए, कोई चीज चल रही है, तो क्या यूज करेंगे आप, इज एम आर। बट सिर्फ और सिर्फ इज एम आर से काम नहीं चलेगा। यहां आपको फर्स्ट फॉर्म लगानी है, यहां पे आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या जोड़ना है, आईएनजी। इसका आप पास्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, वॉज वर। इसमें भी आप क्या करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या जोड़ देंगे, इसमें भी आप क्या करेंगे, विल बी। इसमें भी आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या जोड़ देंगे। सिंपल सी बात यह है कि अगर कोई चीज आपके सामने चल रही है, कोई चीज कंटिन्यूटी की बात हो रही है, कोई चीज चल रही है या चल रही थी, तो आप क्या लगाएंगे, आप आईएनजी लगा देंगे। अलग अलग वर्ड्स लगेगा, जैसे आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूं, आई वॉज गोइंग, मैं जा रहा था, आई विल बी गोइंग, मैं जा रहा हूंगा फ्यूचर में। ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट। ये है कंटिन्यूअस, ये टोटल इंडेफिनिट है, ये टोटल कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस के बाद परफेक्ट आ जाएगा, परफेक्ट में लगेगा प्रेजेंट में हैज और हैव। अच्छा, परफेक्ट किस चीज को बोलते हैं, परफेक्ट का मतलब हो जाता है कोई चीज मुकम्मल हो जाना, कंप्लीट हो जाना। जब कोई चीज कंप्लीट हो जाए, नाश्ता किया, हाँ कर लिया, तो ये परफेक्ट हो गया। अब कर लिया, कर लिया में क्या लगाना है आपको, हैज और हैव। और जब कर लिया की बात हो तो क्या यूज करेंगे आप, थर्ड फॉर्म। अगर कर लिया था तो क्या यूज करेंगे, हैड, और क्या लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर कर चुका होगा तो क्या आप लगाएंगे, विल हैव, और वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाएंगे, थर्ड फॉर्म। इसमें आप देख सकते हैं आईएनजी है, इसमें आप देख सकते हैं थर्ड फॉर्म है, इसमें आप देख सकते हैं फर्स्ट फॉर्म है। इसका मतलब कि काम चलता है, चलता था, चलेगा, चल रहा था, चल रहा है, चल रहा था और चल रहा होगा। ये है आपका चल चुका है, चल चुका था और चल चुका होगा। ये तीनों आपको समझना है। ये तीनों ये कह रहा है कि चीजें परफेक्ट हो गया। अब आपसे कोई सवाल कर रहा है, आर यू लर्निंग इंग्लिश। अब ये डायरेक्ट सवाल किस में जा रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। आर यू लर्निंग इंग्लिश, क्या आप इंग्लिश सीख रहे हो, तो आप क्या बोलेंगे, यस आई एम लर्निंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश सीख रहा हूं। आपसे कोई पूछा डू यू लर्न इंग्लिश, तो आपका जवाब किस में जाएगा, पास्ट में क्यों जाएगा। डू यू लर्न इंग्लिश, जब सवाल डू डज में हो रहा है तो सवाल जवाब भी किस में जाएगा, यस आई लर्न इंग्लिश, मैं इंग्लिश सीखता हूं। आपका सवाल गया डिड यू लर्न इंग्लिश, तो आपको जवाब भी किस में देना होगा, यस आई लर्न इंग्लिश, राइट। तो आपको वहां पे सेकंड फॉर्म लगानी होगी डिड में, क्योंकि सेकंड फॉर्म लगाती। एक एक करके हम बात करेंगे, अभी मैं आपको पूरा समझाने की कोशिश। उसके बाद ये आपका प्रेजेंट है, ये आपका कंटिन्यूअस है, ये आपका जो है परफेक्ट है। तो ये इंडिफिनिट है, ये कंटिन्यूअस है, ये परफेक्ट है। उसके बाद आता है परफेक्ट कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब परफेक्ट कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है, ध्यान दीजिएगा कि कोई काम हमारा हो चुका है पर अभी भी चल रहा है। कैसे, 2 दिन से मैं बारात ले जा रहा हूं। अब बारात 2 दिन चल भी चुकी है और अभी भी जा ही रही है। 4 दिन से हम लोग पटाखे फोड़ रहे हैं, 4 दिन तो फोड़ा है बट अभी भी फोड़ रहा हूं। इसका मतलब होता है प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट में भी चल रहा है और परफेक्ट भी हो चुका है। इसका मतलब यहां लगाएंगे आप हैज बीन और हैव बीन, और लगाएंगे आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी,
और प्लस आप लगाएंगे सिंस और फॉर। एक चीज ध्यान दीजिएगा, अगर आप कोई एक कहना चाहते हैं कि मैं ये काम कर रहा हूं तो आप बोलेंगे आई एम डूइंग, आई एम वर्किंग, मैं काम कर रहा हूं, आई एम वॉकिंग, मैं टहल रहा हूं, आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूं। लेकिन अगर आपको कहना हो कि मैं 2 घंटे से जा रहा हूं तो आपको क्या लगाना पड़ेगा? हैज बीन और हैव बीन, क्योंकि ये है जब आप समय की बात करते हैं, कुछ समय से कर रहा हूं। यहां पे आपका सिंस है, जो आपका एग्जैक्ट टाइम है उसके लिए आप सिंस लगाएंगे। जैसे आपका जनवरी आ गया, आपका 2012 आ गया, आपका इवनिंग शाम आ गया, आपका मॉर्निंग सुबह आ गया, आपका नाइट ये रात आ गया, इस सब के साथ क्या लगाएंगे आप? सिंस। लेकिन अगर आप बात करेंगे न्यूमेरिक टाइम, नंबर टाइम के लिए, जैसे 1 2 3 4, तो आप क्या लगाएंगे? फॉर। ऐसे मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूं तो आप क्या लगाएंगे? मैं 4 घंटे से सो रहा हूं, क्या लगाएंगे? 4 मिनट से पढ़ रहा हूं, क्या लगाएंगे? 12 साल से पढ़ रहा हूं, क्या लगाएंगे? सिंस क्यों लगाएंगे? 12 साल। फॉर न्यूमेरिक टाइम, नंबर ऑफ टाइम्स के लिए क्या लगाएंगे आप? फॉर लगाएंगे। लेकिन अगर वहीं आप ये कहना चाहते हैं मैं शाम से पढ़ रहा हूं तो क्या लगाएंगे आप? सिंस। मैं सुबह से पढ़ रहा हूं, सिंस, राइट। मैं रात से पढ़ रहा हूं, मैं जनवरी से पढ़ रहा हूं, मैं फरवरी से पढ़ रहा हूं। समझ में आ गया सिंस और फॉर का मतलब? उसके बाद अगर इसका पास्ट में जाता है तो क्या यूज करेंगे आप? हैड बीन। बाकी फॉर्मूला सेम रहेगा, आईएनजी और थर्ड क्या बोलते हैं उसको, सिंस और फॉर। इसका रहेगा विल हैव बीन। अब आपको अपने दिमाग में एक चीज खोल के डाल लेनी है कि भाई जब प्रेजेंट में डू डज आएगा तो पास्ट में क्या आएगा? फ्यूचर में क्या आएगा? जब प्रेजेंट में इज एम आर आएगा तो पास्ट में, फ्यूचर में। जब प्रेजेंट में हैज हैव आएगा तो पास्ट में, फ्यूचर में। प्रेजेंट में हैज बीन और हैव बीन आएगा तो पास्ट में हैड बीन। सिंपल बात है। आई एम फाइन, मैं ठीक हूं, अगर मैं ठीक था तो बस एम को रिप्लेस कर दो वॉज से, प्रेजेंट में एम आ रहा है ना, पास्ट कर दो आई वॉज फाइन। मैं ठीक हो जाऊंगा तो क्या लगाओगे? आई विल बी फाइन। आई डोंट नो का पास्ट बनाना हो तो क्या लगाओगे? आई डिड नॉट नो। फ्यूचर बनाओगे तो क्या होगा? आई विल नॉट नो। आई एम गोइंग का पास्ट बनाओगे तो क्या होगा? फ्यूचर बनाओगे तो क्या होगा? आई विल बी गोइंग। प्रेजेंट परफेक्ट में बोलोगे आई हैव गॉन, इसका पास्ट कैसे बनाओगे? आई हैड गॉन। इसका फ्यूचर कैसे बनाओगे? कितना इजी, और इसको लेके इतना बोझ बना के रख रहे हैं, क्या बात है। Alright, so you have to understand, it's a very easy thing, बहुत आसान तरीका है। So you have to understand this, इसको आपको समझना होगा बहुत बारीक लेवल पे। अब अगर आप कह रहे हैं I have been going for 2 hours, मैं 2 घंटे से जा रहा हूं, इसी को पास्ट करना होगा तो क्या हो जाएगा? I had been going for 2 hours, और उसी को फ्यूचर करना होगा तो क्या हो जाएगा? I will have been going for 2 hours। अब मैं बोलता हूं कि I have phone, इसी को पास्ट में बोलना हो तो आई हैड फोन। जहां पे भी प्रेजेंट में हैज हैव आ जाए, हैज हैव को रिप्लेस किससे कर दोगे? आई हैव मेरे पास है और आई हैड मेरे पास था। आई एम अ चाइल्ड, बचपन में आई वॉज अ चाइल्ड। आई एम अ चाइल्ड, मैं बच्चा हूं, और बचपन में आई वॉज अ चाइल्ड, मैं बच्चा था। मैं बच्चा हो जाऊंगा, आई विल बी अ चाइल्ड, मैं बच्चा हो जाऊंगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड, यू कीप इन योर माइंड वेरी क्लियर। डू यू अंडरस्टैंड दैट? समझ में आ रहा है मुकम्मल तरीके से? कोई दिक्कत? नो। अब हम सबसे पहले बात करते हैं प्रेजेंट इंडिफिनिट की, जिसका मतलब है डू एंड डज। देखो अब यहां पे पॉइंट क्या है, आपके पास 2 शब्द हैं। अगर 2 शब्द हैं तो आपको इसका डिफरेंस जानना होगा, लेकिन सबसे पहले जानते हैं व्हाट इज डू एंड डज। टेंस की आप बात कर रहे थे इसलिए आज मैं टेंस पढ़ा। डू एंड डज क्या है? तो डू एंड डज ये एचवी है या एवी है, हेल्पिंग वर्ब या तो ऑक्सिलरी वर्ब। इसका मतलब क्या होता है कि जब ये लगता है तो मतलब का मतलब बना देता है, राइट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे फॉर एग्जांपल खाने में नमक पड़ता है, राइट। आइसक्रीम में ऊपर से जो है फ्लेवर डलता है, समझ रहे हो ना। और जो है काजू बादाम और जो है कि बनाना शेक के ऊपर, मैंगो शेक के ऊपर पड़ता है। उसी तरीके से ये भी है, ये जब आता है तो इंग्लिश को करेक्ट और सही कर देता है। तो सबसे पहले आप इसका ये मतलब समझिए कि जिस चीज को हम अपनी लाइफ में रिपीट करते हैं, दोहराते हैं, उसके लिए डू डज लगाते हैं। दोहराते हैं आप क्या क्या है? कॉलेज जाते हैं, हैप्पीनेस आते हैं, बातें करते हैं, खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, सब दोहराते हैं। सबके लिए आप क्या लगाएंगे? डू डज। लेकिन आप ये कहेंगे मैं जहर खाता हूं, क्या आप इसको दोहरा पाएंगे?
एक बार खाए राम नाम सत्य, बुढ़ी बुड्ढा मस्त। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, यहां पे आपको समझना क्या है, जिस चीज को रिपीट करते हैं, दोहराते हैं, उसके लिए क्या लगाएंगे, डू एंड डज। अब सबसे पहला केस ये मामला है, इस डू को समझते हैं। डू अपने आप में है ए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसी का सिंगुलर फॉर्म बनाते हैं तो क्या हो जाता है, डज। इसका सेकंड फॉर्म बनाते हैं तो क्या हो जाता है, डिड। इसका थर्ड फॉर्म बनाते हैं तो क्या हो जाता है, डन। इसका आईएनजी फॉर्म बनाते हैं तो क्या हो जाता है, डूइंग। और इसका नाउन फॉर्म बनाते हैं तो ये हो जाता है डूअर। डू मीन्स करना, डज मतलब भी करना, डिड मतलब किया, डन मीन्स कर चुका है, डूइंग मीन्स कर रहा है, और डूअर मीन्स करने वाला। जिस भी वर्ब के साथ ई आर आप लगाते हैं वो एक्चुअली आपका वाला हो जाता है, करने वाला। सपोज करिए गो मतलब जाना, और गोअर मीन्स क्या हो जाएगा, जाने वाला। कम मीन्स होता है आना, और कमर मीन्स होता है आने वाला। इसीलिए जब कोई फिल्म इंडस्ट्री में नया नया आता है तो उसको बोलते हैं न्यू कमर। न्यू कमर मतलब नया नया आने वाला। आप लक्ष्मी नगर में उतर के बोल दो न्यू कमर, तो लड़की देखने लगी कि मेरी कमर पे नजर रख रहा है। दैट्स व्हाई यू हैव टू अंडरस्टैंड ये कमर कहां पे यूज करना है। अब ये कहीं भी आप ले लो, ओरेट। ओरेट का मतलब होता है चीजों को बोलना, व्यक्त करना। ओरेटर मतलब क्या होता है, बोलने वाला। स्पीक मतलब बोलना, स्पीकर मतलब। राइट मीन्स लिखना, राइटर मीन्स राइट। वॉक मीन्स चलना, वॉकर मीन्स राइट। स्टॉक मीन्स नजर डालना, स्टॉकर मीन्स नजर डालने वाला, मतलब देखने वाला। इंस्टाग्राम पे स्टॉकर्स होते हैं ना, हमारी प्रोफाइल को बार बार स्टॉक करते हैं, डीपी को देखते हैं बार बार, फिर बाद में हाई लिख देते हैं, राइट। तो एनीवे, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस, इसको समझना होगा। अब पॉइंट ये आ रहा है कि भाई यहां पे देखिए, किसी भी टेंस में अगर कोई सेंटेंस आप बनाते हैं तो 6 तरीके का सेंटेंस हम बनाते हैं। पॉजिटिव पी, निगेटिव, उसके बाद इंट्रोगेटिव, उसके बाद इंट्रोगेटिव निगेटिव, उसके बाद जो है कि WH और WH निगेटिव। अब सबसे पहले ध्यान दीजिए, यू ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये आपने पॉजिटिव सेंटेंस बनाया, मतलब कि मैं एक्चुअली खाना खाता हूं, ये पॉजिटिव सेंटेंस। मैं टहलता हूं, ये पॉजिटिव सेंटेंस है। मैं समझता हूं, ये पॉजिटिव सेंटेंस है। जैसे मैं कहूंगा कि मैं आपको पसंद नहीं करता, ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव सेंटेंस। लेकिन जब मैं आपसे ये कहूंगा कि क्या आप मुझे पसंद करते हैं, तो ये हो जाएगा इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव नहीं होता, उसको बोलते हैं क्या बोलते हैं, उसका राइट प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव, राइट, इंटेरोगेटिव, यस। इंटेरोगेटिव हो गया, और ये इंटेरोगेटिव निगेटिव हो गया, और ये WH हो गया, WH निगेटिव हो गया, राइट। तो अब यहां पे आपने क्या कहा कि जैसे मैं आपको जानता हूं, तो क्या हो गया, पॉजिटिव। आई नो यू, मैं आपको जानता हूं। मैंने आपको कहा मैं नहीं जानता आपको, ये निगेटिव हो गया। क्या आप मुझे जानते हैं, क्या क्या आप मुझे जानते हैं, क्या आप मुझे नहीं जानते, ये इंटेरोगेटिव निगेटिव हो गया। आप मुझे कैसे जानते हैं, ये WH हो गया। आप मुझे कैसे नहीं जानते, ये WH निगेटिव हो गया। हैव यू अंडरस्टूड, ये समझ में आ गया। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, जो ये पॉजिटिव सेंटेंस है, इसके साथ डू एंड डज कभी भी नहीं लगेगा। इसके साथ एक्चुअली क्या लगेगा, इसके साथ लगेगा यस और ES, वो भी वर्ब में, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। लेकिन यस या यस तब लगेगा जब आपका सब्जेक्ट होगा ही, शी और इट। अब इसका अगर मैं आपको पॉजिटिव का स्ट्रक्चर बताऊं, पॉजिटिव का, तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट लगाएंगे, वर्ब लगाएंगे, यस या ES लगाएंगे, फिर आप ऑब्जेक्ट लगा देंगे। ये आपका एक स्ट्रक्चर है जिसको पॉजिटिव स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो अब आप क्या करेंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब क्या हो गया, एक्टर। अब एक्टर का मतलब क्या हो गया, काम करने वाला। कभी भी जिंदगी में कोई भी आप भाषा बोलिए, सबसे पहले एक्टर का होना जरूरी है। अब फिल्मों की तरह नहीं कि पहले गुंडा आ गया, पहले हीरो आएगा, एक्टर जो एक्ट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, मोबाइल चला दिया मैंने ये बिल्डिंग जला दी, मैं आपको मार दिया, कत्ल कर दिया, किसने जो पहले जो किया है वो आना जरूरी। अब हम लोग क्या कहते हैं, मसूरी वेंट टू आई, अभी कौन सा इंग्लिश में, मसूरी वेंट टू आई। अब जो सब्जेक्ट है उसको जला के लास्ट में लगा रहे हो। जैसे कल वो लड़का बोल रहा था ना, सर दही जलेबी आई ईट, है ना, पहले ऑब्जेक्ट को लगा दिया, फिर वर्ब लगा दिया, फिर सब्जेक्ट लगा दिया। तो सबसे पहले सब्जेक्ट का होना जरूरी है जो काम को कर रहा है। अब ये पेन यहाँ पे हाथ पे रखी है और मैं इस पेन को उठा रहा हूं, कौन काम को कर रहा है, मैं। सेंटेंस में सबसे पहले क्या लगना चाहिए, सब्जेक्ट, मतलब आई।
मैं काम क्या कर रहा हूं, उठाने का, तो उठाना क्या है, वर्ब, उसके बाद आपका एक्शन लगना चाहिए, काम लगना चाहिए, फिर उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट है, मैं क्या उठा रहा हूं एक्चुअली, पेन, उसके बाद आपका लगेगा ऑब्जेक्ट जिस चीज पर काम हो रहा है। हैव यू अंडरस्टूड? अब सपोज करिए, मैं बहुत बेसिक तरीके से आपको बता रहा हूं कि मैं अंग्रेजी बोलता हूं, मैं अंग्रेजी बोलता हूं। आज मैं आपको जितना बेसिक पढ़ा रहा हूं, मैं 10 साल से इतना बेसिक नहीं पढ़ाया हूं। मैं अंग्रेजी बोलता हूं। अब आपने कहा कि मैं अंग्रेजी बोलता हूं, तो सबसे पहले आपने क्या लगाया, सब्जेक्ट, कौन है, मैं, आई। उसके बाद आपने क्या लगाया, बोलना, स्पीक। क्या आप स्पीक में यस या यस जोड़ेंगे? नहीं, क्योंकि आई है। आई स्पीक, क्या बोलते हैं आप, इंग्लिश, आई स्पीक। अगर मैं इसी आई की जगह कर दूं शी, तो ये स्पीक क्या हो जाएगा, शी स्पीक्स इंग्लिश, वो इंग्लिश बोलती है। अब फॉर एग्जाम्पल कोई आपसे अचानक सवाल पूछ दिया, डू यू लाइक मैंगो, तो आप क्या बोलेंगे, यस आई लाइक। डू यू स्पीक इंग्लिश, तो आप क्या बोलेंगे, यस आई स्पीक इंग्लिश। डू यू वॉक, तो आप क्या बोलेंगे, डू यू ईट फूड, तो आप क्या बोलेंगे, डू यू कंज्यूम पॉइजन, क्या आप जहर खाते हो, तो आप क्या बोलेंगे, हाँ ऑफ कोर्स, राइट, यू अटेंड इट। तो अब यहां पे आपको क्या समझना है, इस तरीके से समझना। अब आपको बोलना है, सपोज कि मैं देखता हूं, तो क्या बोलेंगे आप, एवरीबॉडी कम ऑन, मैं देखता हूं, आई सी, आई लुक, मैं चलता हूं, मैं बोलता हूं, मैं समझता हूं, मैं जानता हूं, मैं डांस करता हूं, मैं लिखता हूं, वो लिखता है, ही राइट्स, वो लिखती है, वो मुझे जानती है, शी नोज मी, शी आ गया ना, तो नो में एस लगेगा ना, मैं उसको जानता हूं, आई नो हर, मैं इसका इस्तेमाल करता हूं, आई यूज इट, आई यूज इट। तुम मुझे कंफ्यूज करते हो। अब इसमें कंफ्यूजन की क्या जरूरत है, सिंपल सा बोल दिया कि पहले सब्जेक्ट लगा दो, तुम मुझे कंफ्यूज करते हो, यू क्या करते हो, कंफ्यूज किसको। अब आप यू आर कंफ्यूज में बोल रहे हैं, सिंपल, आप लोग कुछ भी कहीं घुसा रहे हो, यू कंफ्यूज मी, सिंपल। अरे यार सब्जेक्ट लगाओ, वर्ब लगाओ, कुछ नहीं लगाना है, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं करना, कोई अलग से वर्ड मत लगाओ। आई यूज दिस, मैं इसका इस्तेमाल करता हूं। आई नो यू, अब आई एम नो यू, कुछ लोग आई एम नो यू बोल देते हैं, आई एम लाइक यू बोल देते हैं, दैट्स रॉन्ग। आई नो यू, मैं आपको जानता हूं, ऑलराइट, अंडरस्टैंड इट, एनी प्रॉब्लम। अब अगर इसी पॉइंट को हम निगेटिव में लेके आते हैं, तो निगेटिव में क्या हो जाएगा, सबसे पहले आप सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर आप डू एंड डज लगाएंगे, उसके बाद आप तुरंत लगा देंगे नॉट, फिर लगाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। अच्छे, इसमें खास बात क्या है, जो आपका यस या यस था वो हट गया। अब जिसके साथ आप यस या यस लगा रहे थे, उसके साथ आप क्या लगा देंगे, डज, क्या लगा देंगे, डज। और जिसके साथ आप यस या यस नहीं लगा रहे थे, उसके साथ क्या लगा देंगे, नो। अब यहां पे आपने कहा कि आई स्पीक इंग्लिश, अब यहां आपको बोलना पड़ेगा आई डू नॉट, क्या बोलना पड़ेगा, आई डू नॉट स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश नहीं बोलता हूं। अगर मैं इसी को लड़की के लिए बात करूं, तो शी डज नॉट स्पीक इंग्लिश, वो इंग्लिश नहीं बोलती है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, समझने की कोशिश करिए। सिर्फ फर्क इतना है सनम कि ये कह रहा है हां और ये कह रहा है ना, सिर्फ फर्क और भी है कि यहां पे डू डज नहीं है, यहां डू एंड डज है। होप यू अंडरस्टैंड। अब मैं आपसे सवाल करता हूं, डू यू नो मी, क्या आप मुझे जानते हैं, तो आप क्या कहेंगे, यस आई, यस आई। डू यू अंडरस्टैंड इंग्लिश, डू यू स्पीक इंग्लिश, डू यू नो इंग्लिश, डू यू स्मोक। अब तुरंत आपके सामने जवाब, आई डू नॉट स्मोक। जिस काम को आप नहीं करते हैं, उसके लिए आप डू एंड डज नॉट लगा देंगे, राइट एवरीबॉडी। डू यू फ्लाई मनी, पैसा उड़ाते हैं, नो आई डोंट फ्लाई, उसको बोलते हैं स्प्लर्ज। स्प्लर्ज मतलब होता है पानी की तरह पैसे को बहाना, खर्च करना, स्प्लर्ज, राइट। डू यू स्प्लर्ज मनी, फ्लाई की जगह क्या यूज करेंगे, स्प्लर्ज। स्प्लर्ज मतलब पैसा बहाना पानी की तरह। डू यू स्प्लर्ज मनी, नो आई डोंट, या तो आई डू नॉट स्प्लर्ज मनी, राइट। इतना पैसा है ही नहीं, गोलगप्पे खाने के पैसे है ही नहीं, हम उड़ाएंगे कहां से सनम है। आई यूज दिस पेन, डू यू
कंफ्यूज योर सेल्फ, क्या आप खुद को कंफ्यूज करते हैं? आई डोंट कंफ्यूज माई सेल्फ, राइट? डू यू अंडरस्टैंड इंग्लिश? डू यू स्पीक फ्रेंच? आई डू नॉट स्पीक फ्रेंच। आपके पास हाँ का भी जवाब है, आपके पास ना का भी जवाब। अब चलते हैं, सवाल करते हैं। अच्छा, सवाल करने के लिए सबसे पहले क्या है? इंटरोगेटिव, राइट? क्या है? इंटेरोगेटिव। अरे चलो देख लो, 12-13 साल से पढ़ा रहा हूं और मैं इसी में। इंटेरोगेटिव, राइट? मैं इसको बोलता था इंट्रोगेटिव, राइट? इंटेरोगेटिव। तो इंटेरोगेटिव में सबसे पहले आप डू डज को सबसे पहले ले लोगे, डू एंड डज, फिर उसके बाद हो गया सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आपका ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क लगा दोगे। ये हो गया सवाल। अच्छा, सवाल किस तरीके का? क्या, जब आप क्या से सवाल करते हैं ना, तो कुछ कंफर्म करने की कोशिश करते हैं। अब आपके घर कोई मेहमान आया, अब डायरेक्ट आपने चिकन बना दिया, पता है क्या चलो पंडित जी निकले, बहुत शुद्ध शाकाहारी हो, मारे जो अरे भाई भाग गए आपके घर से, तो आप इससे सबसे पहले क्या करेंगे? पूछेंगे पंडित जी डू यू ईट चिकन? बोलेंगे हाँ छुपा के, राइट? अगर वो बोलते हैं हाँ छुपा के खा लेंगे तो ठीक है, बनवा दीजिए। अब आप देखिए कि क्या आप मुझे परेशान करते हैं, तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या लगाना है? डू एंड डज। तो अब आप है, सब्जेक्ट कौन है? आप, तो यहां लगाएंगे क्या आप? डू। फिर सब्जेक्ट कौन है? उसके बाद परेशान करना, ट्रबल या डिस्टर्ब। डू यू ट्रबल, किसको परेशान करना? नहीं। सवाल तो हो गया। अब आपके जवाब में या तो हाँ हो सकता है तो नहीं हो सकता है। अब आप बताओ सही सही क्या है जवाब? अरे अब्दुल रहमान, गुलाब जामुन, कमान से बोलो। और जो कुछ लोग भी इंग्लिश रटने के लिए बोल रहे हैं, आदत सुधार लो। अगर रियल में परेशान करते हो तो बोलो हाँ परेशान करता हूं, नहीं करते तो बोलो नहीं करता हूं। अब कोई आपसे पूछते डू यू गो अमेरिका? यस सर आई गो अमेरिका। पूछ तो पासपोर्ट है? तो नहीं सर पासपोर्ट तो नहीं है। तो क्यों बोले वो? अंग्रेजी सीखने के लिए। अंग्रेजी सीखने के लिए उल्टा पुल्टा मत बोलो, जो है लाइफ में वही बोलो, ताकि थोड़ा दिमाग डेवलप हो। अब ऐसा नहीं कि डू यू गो टू स्कूल? यस सर शीला गोज टू स्कूल। शीला कहां से आ गई इसमें? राजू गोज टू प्ले क्रिकेट। नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूं, ओम डू यू लाइक मैंगो? आम पसंद है आपको? सिंपल। डू यू लाइक कॉफी? कॉफी पसंद है आपको? डू यू लाइक टॉफी? पूछ इनसे रहो, जवाब आप दे रहे हैं। देख रहे हैं? डू यू अंडरस्टैंड चाइनीज लैंग्वेज? डू यू अंडरस्टैंड अबाउट Lakshmi Nagar situation? Do you know Japanese language? I don't know Japanese. सिंपल, जो हकीकत है वो आपने बयान कर दी। अब आपने हकीकत यहां पे रख दिया अपने अकॉर्डिंग। अच्छा, अगर यही सवाल किसी सेकंड पर्सन के बारे में ना होके किसी थर्ड पर्सन के सवाल हो तो क्या लगाएंगे? डज। यहां पे क्या लगेगा? ही। अब डज ही कौन सा पर्सन है? कौन है? वो है तो क्या है? थर्ड पर्सन हुआ ना। मैं आपसे इनकी बात करूं, ये क्या हो गई? आप मेरे लिए क्या हो गए और मैं अपने लिए क्या हो गया? सिंपल यार, 3 तरीके का पर्सन होते हैं और अक्सर थर्ड पर्सन की बात होती है जब 2 लड़कियां मिलती हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड। लड़के तो संभाल लेंगे, लड़कियां नहीं संभाल पाती हैं। लड़कियां मिलेंगी खुद 2, बात करेंगे 3 की, तीसरे की। डज योर मदर नो यू? Yes, my mother knows me. Does your father love you? Yes, my father loves me. Yes, my father loves me. Does your father carry you? Yes, my father cares. Yes, my father cares me. Cares me, right? Do you love your father? Yes, I love my father. Do you love your enemies? No, I don't. Yes, I love my father. दुश्मन काफी पसंद है आपको, राइट? दुश्मनों से मोहब्बत और वो बगावत करते रहते, राइट? चलिए, नॉट एन इशू। इंटेरोगेटिव और निगेटिव की बात करें तो यहां पे हम डू यू ट्रबल मी है, सब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या लगा देंगे? नॉट। डू यू नॉट ट्रबल मी? अब आप जैसे ये पूछ रहे चिकन नहीं खाते, ऐसा एक सवाल करते ना यार, मालूम है मुझे तो आइसक्रीम नहीं पसंद। आइसक्रीम नहीं पसंद? तब कैसे पूछोगे सवाल? डू यू नॉट लाइक आइसक्रीम? इसका 2 तरीके का सवाल हो सकता है, 2 तरीके से पूछ सकते हैं। या तो आप ऐसे पूछो, डू यू नॉट ट्रबल मी? क्या तुम मुझे परेशान नहीं करते हो?
डू यू नॉट ईट आइसक्रीम, क्या तुम आइसक्रीम नहीं खाते हो? या आप इस तरीके से भी पूछ सकते हो, डज ही नॉट केयर यू, क्या वो तुम्हारी केयर नहीं करता है? और इसका एक तरीके का सवाल यह भी बन सकता है, पहले आपने डोंट लगा दिया, डोंट यू नो, अब इसका भी मतलब सेम हो जाएगा कि क्या तुम जानते नहीं हो? सिर्फ फर्क क्या है, पहले आप नॉर्मली कह रहे थे डू यू नॉट नो, अब इसको आपने थोड़ा मॉडर्न करके बोल दिया, क्या डोंट यू नो, इसका मतलब भी वही होगा कि तो तुम्हें पता नहीं है, डोंट यू नो, हे डोंट यू अंडरस्टैंड, यू आर नॉट अलाउड, यू गेट आउट, कम ऑन क्लोज द डोर, गेट आउट ऑफ शट। अब आप इस तरीके से क्या बोलेंगे, ओह डोंट यू नो, तुम्हें पता नहीं है? अब बोलेंगे नो 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 सर, सर आई नो सर, सर नो आई। अच्छा, अब इसमें क्या होगा, जवाब बदल जाएगा। आप वहां पे यस मतलब होता था हाँ, और यहां यस का मतलब हो जाएगा नो। अब आप कहेंगे ये क्या है, और यहां पे नो का मतलब हो जाएगा यस। अब कहेंगे आप ये क्या है, क्योंकि जब आपसे कोई ये पूछेगा डू यू नो, क्या आप जानते हो, तो आप बोलेंगे यस आई नो, मैं जानता हूं। लेकिन जब आपसे कोई निगेटिव में सवाल करेगा डोंट यू नो, तो आप क्या बोलेंगे, नो आई नो। अब यहां पे नो का मतलब क्या है, यस। अब ऐसे मैं आपसे बोलूं डोंट यू ईट चॉकलेट्स, तो आप क्या बोलेंगे, नहीं गलत है, यही तो गलती है। डोंट यू लाइक चॉकलेट्स, आप बोलेंगे नो आई लाइक चॉकलेट्स। पहले आपको ये बोलना है नहीं नहीं नहीं, आप तो गलत कह रहे हो, नो आई लाइक चॉकलेट्स। आर यू अब्दुल्ला? नो आई एम नॉट अब्दुल्ला, मैं अब्दुल्ला नहीं हूं, आई एम ओम, ओम नमः शिवाय, ओम गणेशाय नमः। अरे तो अब आई एम नॉट, अब मैं आपसे पूछ दूं अरंट यू ओम, क्या तुम ओम नहीं हो? आप क्या बोले, नो आई एम ओम, मैं ओम हूं। डोंट यू अंडरस्टैंड इंग्लिश? Yes, sir, I understand. नहीं, yes, sir, I understand English, but I can't speak. ना, फिर से समझो सवाल, डोंट यू अंडरस्टैंड इंग्लिश? Yes, sir, I understand English. गलत। यही तो समझना है, इसी सवाल का लोग जवाब नहीं समझ पाते हैं। अब जैसे मैं हिंदी में आपसे पूछूं, अरे क्या तुम्हें इंग्लिश नहीं समझ में आती है? क्या तुम्हें अंग्रेजी नहीं समझ आती? तो आप क्या बोलेंगे, नहीं नहीं सर मुझे अंग्रेजी समझ में आती है। अब यहां पे इस सवाल का पॉजिटिव जवाब देने के लिए आपको सहारा किसका लेना पड़ेगा, नो का, और इसका निगेटिव जवाब देने के लिए आप किसका सहारा लेंगे, यस का। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, दोनों में फर्क है। अगर मैं आपसे पूछ दूं कि क्या ये फोन है, तो आप बोलेंगे हाँ सर ये फोन है, तो आपने नॉर्मल जवाब दिया हाँ ये फोन है, दिस इज फोन, यस दिस इज फोन। मैं आपसे पूछूं क्या ये फोन नहीं है, आप क्या बोलेंगे, नहीं सर ये फोन है। दोनों में जवाब फर्क हुआ। क्या आपके पास 2 लीवर है, नहीं सर मेरे पास 1 लीवर, नो सर आई हैव 1 लीवर। अगर मैं आपसे पूछूं क्या आपके पास 1 लीवर नहीं है, क्या आपके पास 1 लीवर नहीं है, फ्रॉम उत्तम नगर नहीं होगा, आई लिव इन उत्तम नगर, मैं उत्तम नगर में रहता हूं, आई लिव इन उत्तम नगर। वेयर डू यू कम फ्रॉम, वेयर डू यू कम फ्रॉम, कहां से आती हैं आप, लक्ष्मी नगर, यू लिव इन लक्ष्मी नगर, आर यू श्योर, डू यू लिव विथ योर फैमिली, पूरा बोलिए, नॉट एन इशू, ठीक है, इटावा में रहती है, दैट्स इंटरेस्टिंग। तो ओवरऑल सबकी फैमिली सेफ है, सुरक्षित है, फैमिली शुड बी सेफ, सुरक्षित होनी चाहिए, सबको दुआ करना चाहिए। आइए आगे चलते हैं। ये सवाल आपको समझ में नहीं आया फिर भी कोई बात नहीं, थोड़ा सा धैर्य रख के घर पे जाने के बाद थोड़ा सोच साच के समझ लेना। हिंदी में जब आप बात करते हैं तो कहते हैं यार तुम च्युइंगम नहीं खाते हो, तो बोलते हैं नहीं सर मैं च्युइंगम खाता हूं, वैसे इंग्लिश में हो जाएगा नो सर आई ईट च्युइंगम। अब हम सवाल को आगे चलते हैं, हम चलते हैं WH में। WH का मतलब कोई बीमारी का नाम नहीं है, ये WH का मतलब है कि जितने वर्ड्स W और H से शुरू होते हैं, सिंपल, इसको बोलते हैं QW, क्वेश्चन वर्ड्स। अब जितने भी वर्ड्स W से शुरू हुए, जैसे वाई, व्हेन, वेयर, यस, व्हाट, विच, हु, whom, to whom, with whom, whose, ये सारे वर्ड्स में आप एक चीज देखेंगे कि हर वर्ड्स के स्टार्टिंग में क्या है, W, उसके बाद H नहीं है, H है, इसके बाद H है,
लेकिन सबसे स्टार्टिंग में क्या है? W। सबसे स्टार्टिंग में क्या है? W। अब यहां पे देखिए, सबसे स्टार्टिंग में क्या है? H। हाउ। यहां पे स्टार्टिंग में क्या है? H। उसके बाद ये हाउ कम सही है, सुधीर को काफी जानकारी है। किस तरह? हाउ लॉन्ग, हाउ फार। आप एक चीज देखिए, सभी वर्ड्स में सिर्फ W और H आ रहा है। यहां में W आ रहा है, यहां पे H में आ रहा है। यहां एक चीज खास है कि WH आ रहा है साथ में, यहां HO आ रहा है साथ में, मिला जुला के ये WH। अच्छा, WH फैमिली है, जहां से आपकी फैमिली बिहार है, वैसे ही ये फैमिली हर जगह है, राइट। अब यही कंफ्यूज करती है। सबसे पहले वाई का मतलब क्यों? क्यों का मतलब रीजन, वजह। अब एक गाना ना, मैं जो जी रहा हूं वजह तुम हो, है ना, देखो कितनी जल्दी याद आ गया। मैं कुछ भी आप काम कर रहे हैं उसमें इंसान वजह जरूर जानेगा, खासकर इंटरव्यू में सवाल जरूर करेगा, वाई आर यू हियर, why do you learn English, why do you want to join this cabin crew job, why do you want to join this UPSC or IAS or anything। तो why का होना बहुत जरूरी है। why मतलब क्यों, इसका जवाब देने के लिए 3 वर्ड्स, फॉर, टू, बिकॉज। ये तीनों इसके अल्टरनेट्स हैं इनका जवाब देने के लिए। Why do you come to this institute? I come to speak English। मैं इंग्लिश बोलने के लिए आता हूँ। I come for speaking English। मैं इंग्लिश बोलने के लिए आता हूँ। I come because I learn English। मैं यहाँ पे आता हूँ क्योंकि मैं इंग्लिश सीखता हूँ। आपका why का जवाब जो होगा वो तीनों शब्द से होगा। when का जवाब क्या होगा? at से होगा। when का जवाब on से होगा। when का जवाब in से होगा। when का जवाब by से होगा। सब समय बताने के लिए, वक्त बताने के लिए। where का जवाब place के लिए, place के लिए भी at, place के लिए भी in, place के लिए भी next। जैसी सिचुएशन रहेगी। व्हाट में नेम लगाएंगे। आप क्या खाते हो? मैं ऑमलेट खाता हूं। ऑमलेट क्या एक नाम है? आप कहां रहते हो? आई लिव इन मंडावली। इन मंडावली, मंडावली के जगह बताने के लिए आप इन लगा रहे हैं। आप जो है कि कब उठते हो? आई वेक अप एट 7 o'clock। मैं 7 बजे उठता हूं। एट 7 o'clock। वेन का जवाब एट से। आप जो है किसे पसंद करते हैं, किससे पसंद करते हैं, कौन है रहता है आपके साथ, आप किसके साथ आते हैं, इसमें भी आप क्या लगाएंगे? सिर्फ और सिर्फ उस इंसान का नाम या रिलेशन। किसके साथ आते हैं? मैं ओम के साथ आता हूं। आई कम विथ ओम। उसके बाद है आपका हाउ। हाउ में आप बाई लगा सकते हैं, ऑन लगा सकते हैं, इन लगा सकते हैं। बाई मेट्रो, बाई बस, ऑन कार, ऑन बाइक, इन ठेला, ठेले के अंदर पैक होके आता हूं, कुछ कैसे भी आते हैं। हाउ मेनी मतलब कितना, यहां पे आप लगा देंगे क्वांटिटी मतलब नंबर, यहां पे लगा देंगे अमाउंट मतलब वो कितने अमाउंट में है, यहां लगा देंगे आप टाइम्स मतलब कितनी बार, यहां लगा देंगे भी टाइम्स कितनी बार, यहां लगा देंगे डिस्टेंस मतलब दूरी, सॉरी डिस्टेंस यहां लगाएंगे, और हाउ लॉन्ग मतलब यहां लगा देंगे टाइम। कैसे? जैसे हाउ कैसे आते हैं? बाई मेट्रो। हाउ मेनी कितनी रोटी खाते हो? 4 रोटी खाते हैं सर। हाउ मच ब्लड डू यू हैव इन योर बॉडी, आपके शरीर में कितना खून है सर? 4 लीटर है, अभी घट के 100 ग्राम हो गया। अगर हाउ ऑफन मतलब कितनी बार, कितनी बार वाला तो हो गया ना। हाँ, हाउ ऑफन और हाउ मेनी टाइम्स मतलब कितनी बार तुम्हारी रात में आंखें खुल जाती है सर? 3 बार। चलो ठीक है, क्योंकि रात में भूत वाले सपने आते हैं। हाउ लॉन्ग कितना वक्त, हाउ लॉन्ग इट टेक्स यू टू कम हियर, आपको यहाँ आने में कितना वक्त लगता है सर? 10 मिनट लगता है। इट टेक्स मी 10 मिनट्स, तो आप टाइम बता देंगे। सर आप कितनी दूरी से आते हैं सर? उसकी डिस्टेंस बता दीजिए। सर मैं 1 किलोमीटर दूर से आता हूं। ओवरऑल आपको समझ में आया? These all words are a question। ये सब सवाल है। अब इन सबको जैसे आप लगाएंगे वैसे एक सवाल बन जाएगा। जैसे कि सबसे पहले आपने लगा दिया WH, फिर लगा दिया डू एंड डज, फिर आपने लगा दिया सब्जेक्ट, फिर आपने लगा दिया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आपने लगा दिया ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क। ध्यान दीजिएगा, WH सबसे पहले आपने लगाया WH, जैसे आपने लगा दिया वाई, फिर डू डज, अगर सब्जेक्ट यू है सपोज तो क्या लगा दिया आपने? डू, फिर सब्जेक्ट कौन है? यू, उसके बाद वर्ब क्या है? लर्न, सीखना। क्या सीखने की बात हो रही है? इंग्लिश। वाई डू यू लर्न इंग्लिश, आप इंग्लिश क्यों सीखते हैं? ये क्या वजह पूछ रहा है, रीजन पूछ रहा है। तो आप क्या बताएंगे? मैं इंग्लिश सीखता हूं, आई लर्न इंग्लिश। मैंने आपको वाई का जवाब देने के लिए 3 शब्द दिया था, याद है?
क्या क्या? टू, फॉर, बिकॉज। अब आप जवाब कैसे देना चाहते हैं? मैं इंग्लिश सीखता हूं, क्यों सीखते हैं आप? आई लर्न इंग्लिश बिकॉज आई डोंट नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। मुझे नहीं आती इसलिए मैं सीख रही हूं। और कुछ? To improve my communication. टू इम्प्रूव माई कम्युनिकेशन। और कुछ? I learn English because टू इम्प्रूव माई इंग्लिश। आई लर्न इंग्लिश बिकॉज इट इज नेसेसरी। जैसे आपको जवाब देना हो आप दे दो, आई लर्न इंग्लिश टू स्पीक। मैं इंग्लिश सीखती हूँ बोलने के लिए, मैं इंग्लिश सीखता हूं बोलने के लिए, टू लगा दिया आपने। अगर यहीं पे फॉर रहता तो फॉर के बाद वर्ब में आईएनजी लगाते हैं, फॉर स्पीकिंग हो जाएगा। Why do you come to Happiness Institute? For speaking English. Because I learn English, for speaking English, right? When do you come here? What time do you come here? 4:30. पूरा बोलो। 4:30 तो फिर 4:30 हो। Come here I come here at. at 4:30. Where do you come from? I come from Mandavli. Mandavali, right? Okay. With whom do you come? किसके साथ आते हो? I come alone. अकेले आती हो, right? Okay, that's great. What time do you come? कब आते हो? किस समय आते हो? I come at 4:30. I come at 4:30. Okay, great. So, do you know English? AM मतलब रात 12 से लेके दोपहर 12 तक एंटी मेरिडियन चलता है।